अक्सर बच्चे की ये सवाल रहता है कि सेमिस्टर में हम कैसे लिखें एंड किस तरीके से लिखना रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि ना तो सिर्फ जूलॉजी डिपार्टमेंट में टॉपर, पूरा का पूरा कॉलेज में भी टॉपर बन सकते हैं। इस साल हमारे कई कॉलेज में बच्चे हैं जो कि सिर्फ जूलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं, पूरा का पूरा कॉलेज में टॉपर हुई हैं। तो क्या ऐसा मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं जिस वजह से वो उतना मार्क नहीं रह पाता है? मार्क भी तो सेकेंडरी चीज़ें है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहता है वो नहीं हो पाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्या है, ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, फिर रट्टाफिकेशन चलता है। ठीक है, रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतना सारे कुछ सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाता इतना शॉर्ट ड्यूरेशंस में, तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, आपको रटना है, बस एग्जाम में जाके उसको वॉमिटिंग करना है, ऐसे ही चीज़ें होता है। तो कॉन्सेप्ट यदि समझ में नहीं आएगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो एमएससी एंट्रेंस हो, चाहे वीड एंट्रेंस हो, या सर्विस के लिए जो भी कंप्यूटर बैंकिंग, एसएससी जो भी, और यूपीएससी या ओपीएससी जो भी हो, तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़ होता है मार्क के लिए, आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहिए, आपको फ्लोचार्ट बनानी आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि रीड करने के लिए टीचर के लेक्चर के पास उतना टाइम नहीं होता है। जब आप चीज़ें समझोगे तभी आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर पाओगे। एंड तीसरा चीज़ होता है कि जब फ्लो चार्ट में चीज़ें होगा, जो एग्जामिनर है उसको रीड आउट करने में आसान रहेगा। एंड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आपको हाईलाइट करना है। एग्जाम में ब्लैक एंड ब्लू दो आपको चीज़ें मतलब कि अंडरलाइन करना है। मान लीजिए आप ब्लू पेन में लिख रहे हो, बस ब्लैक पेन में उसको अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो सेम पेन में बस अंडरलाइन कीजिए, जैसे कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। तीसरा चीज़ होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को ना देखना। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कौन सी टाइप की सेंटेंस यूज़ किया जाता है, डिस्क्राइब कीजिए, ब्रीफ में लिखिए, तो कौन सी पर्टिकुलर रहता है उसके बारे में भी हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि और एक चीज़ होता है, आप रेफरेंस बुक के नाम ज़रूर लिखिए ताकि टीचर को भी समझ में आएगा। हाँ, हालांकि आप किसी भी ऑथर मतलब की चीज़ों से, सोर्स से आप पीडीएफ नोट से या कुछ ले सकते हो, लेकिन आपको आपकी सिलेबस में वही पढ़ना। मान लीजिए जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, आपकी सेल बायोलॉजी आपको कार्प या लोडिस ऐसे कुछ बुक के नाम याद होना चाहिए ताकि आप रेफरेंस में लिख सकते हो कि जो भी हमने लिखा है वो इस बुक की रेफरेंस में, क्योंकि एट स्टार्ट में भी जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है वो सारे स्टैंडर्ड बुक की नोट्स है, ऐसा कोई एरा गेरा बुक से नहीं है। तो सारे कुछ है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि है ना गलत इन्फॉर्मेशन। इस वजह से हमारे बच्चे जो होते हैं, मुझे ये बात की खुशी है कि वो मैसेज करते हैं कि हाँ एग्ज़ाम में इतना परसेंटेज आया है। एंड भक्ति जैसे ओबीसी पे सीयूटी क्लियर किया है, वो तो अपनी कॉलेज में भी टॉपर है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि यदि आप सेमिस्टर की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो आप एडस्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे सेमिस्टर की एकदम क्लासेस, पूरा सिलेबस वाइज क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ये सारे कुछ मिलता है। एंड थर्ड ईयर बच्चे के लिए एक चीज़ें है, और जो सेकेंड ईयर में भी हो, तो आप सेमिस्टर की तैयारी एकदम फ्री में कर सकते हो यदि आप एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करोगे, जहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, ये सारे कुछ अवेलेबल रहेगा हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। एंड डाउट सॉल्विंग के लिए मैं हूँ, चाहे वो आपकी कैरियर रिलेटेड हो एंड आपकी टॉपिक रिलेटेड हो। इस वजह से आप एडस्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, आप ज़रूर और आपको डाउनलोड कीजिए। सो थैंक यू।